हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से विद्या ज़ोन यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन फिर से बात करने वाले हैं तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के संबंध में। और उसमें अपन आज बात करने वाले हैं सूचना तकनीकी के दूसरे टॉपिक यानी कि इनपुट आउटपुट उपकरणों से संबंधित क्या प्रश्न आपके बन सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सारे प्रश्न आपके राजस्थान बोर्ड की कक्षा 9 की पुस्तक है सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, उसी बुक से ये सारे प्रश्न बनाए गए हैं और उन्हीं की अपन चर्चा करने वाले हैं। इसमें एज इट इज आपके सिलेबस है वो मैच हो रहा है, तो अपन इसी सिलेबस जो है इसी बुक से कवर करने वाले हैं। तो देखिए आपके सामने आज अपन बात करेंगे इनपुट आउटपुट उपकरण से संबंधित। पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, बहुत कुछ आपको उसमें भी सीखने को मिलेगा। और देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर क्या है कि प्राथमिक संग्रहण माध्यम, इसका मतलब है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। इसका मतलब क्या है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, इसमें अब क्या होता है कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में डेटा और प्रोग्राम केवल तात्कालिक रूप से संग्रहित किए जा सकते हैं। यानी कि प्राइमरी में जो भी आपके प्रोग्राम है, डेटा है, इकट्ठा किया जाएगा वो एक तात्कालिक रूप से होगा, यानी कि जब तक वो कंप्यूटर चल रहा है तब तक है और उसके बाद में वो समाप्त है। तो ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कि द्वितीयक संग्रहण माध्यम में वो सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो इसमें आपके देखिए क्या कह रहे हैं कि इसमें जो डेटा और प्रोग्राम है वो तात्कालिक और भविष्य में बार बार उपयोग हेतु स्थायी रूप से संग्रहित किए जाते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है उसमें तो क्या होता है कि आप एक बार स्टोर कर देते हो, वो स्थायी होता है, उसको भविष्य में आप बार बार उसका उपयोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। स्थायी रूप से होता है वो, और तात्कालिक रूप से भी प्रयोग उसका कर सकते हो, दोनों ही फायदा है। लेकिन प्राइमरी में सिर्फ तात्कालिक रूप से आप उपयोग कर पाते हैं। तो ये दो तो ठीक है। तीसरा है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, ये मेमोरी है, ठीक है, प्राथमिक संग्रहण माध्यम का उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है, कंप्यूटर की मेमोरी है जो प्राथमिक संग्रहण माध्यम का उदाहरण है, और अपन ने पिछले वीडियो में इसके बारे में बात भी की थी। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये सभी कथन क्या है, सही है। सेकेंडरी में कौन कौन से, जैसे फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, ये सारे सेकेंडरी के उदाहरण हैं। अपन नेक्स्ट प्रश्न में बात भी उनकी करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनपुट युक्तियां निम्न में से किस या किन उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं? इनपुट युक्तियां हैं, कोई कंप्यूटर होता है उसमें इनपुट भी होती हैं आउटपुट भी होती हैं। तो इनपुट डिवाइसेज है वो क्यों लगाई जाती हैं, उनका पर्पज क्या होता है, लगाने का उद्देश्य क्या होता है? तो यहां पर देखिए पहला ऑप्शन है आंकड़ों और निर्देशों को कंप्यूटर तक ले जाना। यानी कि कंप्यूटर को कोई आंकड़ा देना है, कोई डेटा आपको देना है, कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर तक पहुंचाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट करना पड़ेगा। और इनपुट करने के लिए आप इनपुट डिवाइसेस का यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आंकड़ों और निर्देशों को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना। बिल्कुल सही है, मशीनी भाषा में परिवर्तित, यानी कि कंप्यूटर है वो एक और जीरो में, बाइनरी सिस्टम में काम करता है, एक और जीरो में। अब अपन कुछ भी कीबोर्ड पर जैसे मान लो प्रेस करते हैं, माउस से कुछ भी क्लिक करते हैं, तो कंप्यूटर की भाषा वही होती है, एक और जीरो के संदर्भ में, बाइनरी सिस्टम। लेकिन अपने पास बहुत सारे अंक होते हैं, अपन किसी को भी प्रेस करते हैं, लेकिन कंप्यूटर इस भाषा में समझता है। तो अपन जिसको प्रेस कर रहे हैं और कंप्यूटर को जिस भाषा में पहुंचाना है, तो उस मशीनी भाषा में परिवर्तित भी कौन करता है, इनपुट डिवाइसेस करके उसको भेजती है, जिससे कंप्यूटर को यह पता चलता है कि यूजर क्या निर्देश देना चाहता है, क्या डेटा देना चाहता है। तो उपयुक्त तो दोनों केवल है, तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन। ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही है, दोनों ही उद्देश्यों की पूर्ति इनपुट डिवाइसेस करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। टाइपराइटर का संशोधित रूप है। टाइपराइटर, टाइपराइटर आपने देखा होगा, टंकण जिसको कहते हैं, टंकण। टंकण आपके 11th 12th में एक सब्जेक्ट के रूप में भी देखा जाता है इसको, जिसमें टाइपिंग है वो सिखाई जाती है स्टूडेंट्स को। तो ये टाइपराइटर है, ये पुराना है,
अब इसका संशोधित रूप है वो क्या है, वो है कंप्यूटर कीबोर्ड। कंप्यूटर के अंदर जो कीबोर्ड लगता है वो सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो वो है आपके कीबोर्ड। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीडी रोम और फ्लॉपी डिस्क ये क्या है, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ये क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। टाइपमेटिक क्रिया दर होती है, टाइपमेटिक। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टाइपमेटिक होता क्या है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि टाइपमेटिक होता क्या है। टाइपमेटिक क्या होता है, तो आपने अगर कभी कंप्यूटर चलाया है, लैपटॉप वगैरह कुछ भी चलाया है, तो उसमें अगर एक बटन, जैसे मान लो ये टी है, टाइपमेटिक से मैंने टी ले लिया, ये टी का क्या है, कीबोर्ड का एक बटन है, स्विच है टी, ठीक है। अब इस टी को, टी जो की है बटन, इस की को, टी की को प्रेस करोगे, एक बार प्रेस करोगे तो ये एक बार ही टी होगा, ठीक है। अगर आप इसको 0.5 सेकेंड, कितना, 0.5 सेकेंड से अधिक समय तक इसको प्रेस करके रखोगे, कुंजी को दबाकर रखोगे, तो कीबोर्ड पर क्या होता है, मॉनिटर पर ये सारे एक जैसे ही कीवर्ड है वो आ जाएंगे, सब टी ही टी से भर जाएगा मॉनिटर। यानी कि अगर मान लो वर्ड में आप टाइप कर रहे हैं और एक की है वो आपने दबाकर छोड़ दी, तो वो सारी वही आ जाएगी। तो इसी को क्या कहते हैं, टाइपमेटिक कहते हैं। यानी कि अपन कह सकते हैं कि स्क्रीन पर वही कैरेक्टर है जो अपन ने प्रेस किया है, वही कैरेक्टर अनेक बार प्रदर्शित हो जाता है, तो उसको टाइपमेटिक कहा जाता है। और इस टाइपमेटिक जो रेट है, दर है, वो क्या होती है, 10 बार प्रति सेकंड होती है। यानी कि एक सेकंड में 10 कैरेक्टर है वो टाइप होते हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपने अनुभव किया होगा अगर आपने कभी कंप्यूटर यूज किया है तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कीबोर्ड का ही है, इनपुट डिवाइसेस का ही प्रश्न है। नेक्स्ट है, देखिए कंप्यूटर की बोर्ड में कार्य कुंजियां कितनी होती हैं। कार्य कुंजियां, तो देखो, एक तो होती है अल्फाबेट की, जो कि अल्फाबेट की कितनी होती है, पूरी की पूरी जितनी आपके अंग्रेजी में अक्षर होते हैं, अल्फाबेट की। अल्फाबेट की कितनी होती है, जितने आपके अंग्रेजी में अक्षर होते हैं, यानी कि 26 होती हैं। अब उनके जो अल्फाबेट की होती हैं, उनके ऊपर एक नंबर की लाइन भी होती है, और उन पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं, जैसे कहीं स्टार लगाना, कहीं हैश लगाना है, कहीं परसेंटेज लगाना, कहीं डॉलर का साइन लेना है, कहीं आपके एट द रेट लगाना है, कहीं आपको ब्रैकेट लगाना है, कहीं एंड का साइन लगाना है, तो वो इस नंबर की के साथ में होता है, ठीक है, इसके ऊपर की तरफ ऐसे लगा हो तो, ठीक। इनके नीचे होती है सारी अल्फाबेट की, और इन नंबर की के ऊपर होती हैं F1 से लेकर F12 तक कुछ कीज होती हैं। तो उनको क्या कहते हैं, F1 से लेके F12 तक, इन की को क्या कहा जाता है, इन की को कहा जाता है फंक्शन की। क्या कहा जाता है, फंक्शन की। फंक्शन की कहा जाता है। इनकी टोटल संख्या होती है 12। F1 से 12 तक है तो संख्या कितनी हो गई, 12। ये प्रश्न पूछा भी गया है कि आपके फंक्शनल की कितनी होती है, तो इनको कहा जाता है फंक्शनल की। इनका क्या यूज होता है, तो इनको विशेष जो है कमांड देने के लिए, किसी मेन्यू को दर्शाने के लिए सॉफ्टवेयर में, प्रोग्राम में ये यूज की जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना, कितनी होती है संख्या इनकी, 12। F1 से F12 तक 12 टोटल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है, कोई शब्द, वाक्य या निर्देश लिखने के पश्चात किस कुंजी को दबाया जाता है तो वह कंप्यूटर की मेमोरी में चला जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है।
तो आपने कीबोर्ड देखा होगा, तो उसमें एक इस प्रकार का बटन बना होता है, इस प्रकार का, ज़्यादातर में इस प्रकार का होता है और उस पर एक ऐसा साइन होता है। ठीक है, कहीं पर सिर्फ साइन होता है, कहीं पर लिखा भी होता है। और इस पर क्या लिखा होता है? इस पर लिखा होता है एंटर। ठीक है, तो ये कौन सी की होती है? एंटर की होती है, जिसके बाद क्या होता है, जैसे अपन वर्ड में टाइप करते हैं तो एंटर दबाने से निचली लाइन में आ जाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार आपके एंटर की दबाने से कोई भी शब्द है, कोई भी वाक्य है, कोई भी निर्देश है, इंस्ट्रक्शन है, वो सारा किसके पास चला जाता है? कंप्यूटर की मेमोरी में चला जाता है। तो ये कौन सी होगी? रिटन या एंटर की इसको कहा जाता है। ये कीबोर्ड में दो होती है। एंटर की कितनी होती है कीबोर्ड में? एंटर की आपके दो होती है, ध्यान रखना। ठीक है, अब कोई जैसे लैपटॉप का है तो उसमें एक भी हो सकती है, जिसमें न्यूमरिक कीबोर्ड साथ में नहीं है उसमें सिंगल होती है। और जो न्यूमरिक कीबोर्ड होता है साथ में नंबर वाली कीज का एक अलग से बना होता है, दोनों साथ में तो उसमें डबल होती है। फिर नंबरिक की के साथ में एक एंटर और होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा युग्म है वो असंगत है? असंगत युग्म देखना आपको। डिलीट की क्या काम है कि कर्सर के दाईं ओर, कर्सर मतलब जो एक ऐसी लाइन है, जैसे अपन टाइप करते हैं ना, जैसे मैंने टाइप किया विद्या जोन। ठीक है, अब ये ऐसी लाइन ने आगे से आगे चलती रहती है जैसे जैसे अपन टाइप करते हैं। तो ये तो इसका क्या हो गया आपके, ये लास्ट में। तो इसके पहले वाली जो भी अपन ने किया है उसको हटाने के लिए कौन सी की काम आती है? आपके डिलीट की काम में आती है। ये दाईं ओर के अक्षर हटाती है। डिलीट की है वो कर्सर के दाईं ओर के, ये जो कर्सर होता है इसके दाईं ओर के जो है वो हट जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है इंसर्ट की। इंसर्ट की दो अक्षरों के मध्य अन्य अक्षर डालने के काम आती है। बिल्कुल इंसर्ट की आपने देखी होगी, और उसका यूज किया क्या है कि दो कोई अक्षर हैं उनके बीच में आपको कोई अक्षर डालना है तो वहां पर इंसर्ट की यूज की जाती है। टैब की कहाँ यूज की जाती है? तो ये कर्सर को एक लाइन में अथवा अगली लाइन में पूर्व निर्धारित स्थान तक ले जाती हैं। टैब की है वो क्या करती हैं, या तो एक ही लाइन चल रही है तो उसमें जगह है तो एक लाइन में आगे ले जाएगी, और या फिर अगर बात करें तो नेक्स्ट लाइन में ले जाएगी, अगली लाइन में पूर्व निर्धारित स्थान पर ले जाती है। नेक्स्ट है एस्केप की। अब एस्केप की क्या काम आती है? तो इसको ESC से ही लिखा जाता है, और इसका काम होता है कि आपके एक कोने में होती है ये ऊपर की तरफ बाईं ओर। ठीक है, लेफ्ट साइड में होती है कीबोर्ड के ऊपर, आपने देखा होगा कीबोर्ड अगर तो। अब इसका क्या किया जाता है, मान लो कोई कमांड दे दी है या कोई एंट्री कर दी है, उसको रद्द करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो कमांड या एंट्री को रद्द करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ध्यान रखना। तो यहां पर है किसी अक्षर को कैपिटल करने में ये काम नहीं आती है। अक्षर को कैपिटल करने में एक होता है कैप्स लॉक। क्या होता है? कैप्स लॉक होता है। तो ये कैप्स लॉक को दबाकर अगर अपन कुछ भी प्रेस करेंगे कोई सी भी की तो वो कैपिटल में आएगी, और कैप्स लॉक ऑन नहीं होगा तो सभी है स्मॉल लेटर में आएगी। ठीक है, जो अल्फाबेट की है उसकी बात कर रहे हैं। और तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो असंगत है। नेक्स्ट आपके सामने है न्यूमरिक की, न्यूमरिक कीपैड, न्यूमेरिक कीपैड की यहां पर बात की जा रही है। तो न्यूमेरिक कीपैड की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन सी कुंजियां हैं वो शामिल होती हैं, ये आपको बताना है। यहां पर कौन कौन सी कुंजियां शामिल होती हैं। तो देखो, न्यूमेरिक है तो अंक तो होंगे ही। न्यूमेरिक में कौन कौन से अंक तो होंगे ही होंगे। ठीक है, इसी के साथ एरो की भी इसी के साथ होती है न्यूमेरिक में। नम लॉक भी इसमें होता है। इसके अलावा होम, पेज अप, PG अप लिखा होता है, PGDN लिखा होता है, पेज डाउन, एंड इसमें होता है।
इंसर्ट वाला भी होता है, डिलीट वाला भी होता है, इंटर वाला भी इसमें होता है, और स्टार है, ऑब्लिग है, प्लस है, माइनस है, ये सारी इसके अंतर्गत आती है। तो ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लस, माइनस, और आपके एक डॉट वाला भी इसमें आता है, और आपके कौन सा होता है, स्टार इसमें होता है, ऑब्लिग इसमें होता है, और होम का बटन होता है किसी पेज को शुरुआत में जाने के लिए, प्रारंभ जहाँ से किया था वहीं पहुंचने के लिए प्रारंभ में, और पीजी अप यानी कि पेज अप, ऊपर जाने के लिए एक पेज में, और पीजीडीएन का मतलब होता है पेज में नीचे जाने के लिए, निचले पेज में जाने के लिए, और एंड का मतलब डॉक्यूमेंट के सबसे एंड में जाने के लिए, और इंसर्ट वाला अभी अपन ने बात की थी, डिलीट का काम होता है मिटाना, हटाना, और एक इसमें एंटर भी होता है। तो ये सारी कीज किसमें होती हैं, ये न्यूमेरिक कीबोर्ड में। नेक्स्ट है माउस के राइट क्लिक करने पर क्या होता है। तो देखिए माउस देखते हैं अपन थोड़ा सा, ये देखो अब आगे काम आएगा आपके, आगे दिखाएंगे इनको सबको। ये माउस कहाँ गया, ये देखो कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड है, और इस कीबोर्ड में आपको देखा भी होगा, और नहीं देखा तो यहाँ देख लीजिए। इस कीबोर्ड में जो ये ऊपर वाली की है, ये टॉप, ये तो है आपके एस्केप की, जिससे ESC से लिखा जाता है। ये आपके यहाँ से लेके, और ये देखो चार चार के जोड़े में है, 3 जोड़े यहाँ पर बने हुए हैं, और इन तीनों जोड़े में है F1 से लेके F12 तक की जिसको फंक्शनल की कहा जाता है। ये है बैक स्पेस, जिसके आपसे जो है अक्षर कोई भी हटाया जाता है, और यहाँ पर है ये आपके एंटर, और यहाँ पर है आपके शिफ्ट का बटन, और इनको कहा जाता है जो ये है, इनको कहा जाता है एरो की। ये दिशा दिशा की, डायरेक्शनल की भी इसको कहा जाता है। ये अप का है, इसके नीचे डाउन, लेफ्ट, राइट, ये बटन है। और ये जो सबसे बड़ा है इसको कहा जाता है स्पेस बार। क्या कहा जाता है, स्पेस बार इसको कहा जाता है। इसमें एक अक्षर, ये एक शब्द, दो शब्दों के बीच में जगह छोड़ने के काम आता है ये, और ये अलग अलग सेटिंग भी इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक शिफ्ट इधर होता है, शिफ्ट के ऊपर होता है कैप्स लॉक। ठीक है, इसको दबाने के बाद में आप इसमें से कोई भी की आप प्रेस करेंगे तो कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, कैप्स लॉक के ऊपर होता है टैब वाला बटन। यहाँ पर कौन सा बटन है, यहाँ पर है टैब। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर कंट्रोल का बटन है, CTRL जिस पे लिखा होता है, ALT यहाँ पर लिखा होता है, और यहाँ पे एक विंडो का बटन भी होता है। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और आपके जो ये वाले बटन है, यहाँ पर कोई साइन हो सकता है शुरुआत में, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, यहाँ पर फिर आपके ब्रैकेट वगैरह हो सकते हैं, माइनस के चिन्ह हो सकता है, अंडरस्कोर का चिन्ह यहाँ पर होता है, यहाँ पर प्लस और इज इक्वल टू यानी कि बराबर का साइन होता है। फिर जो नीचे है उसमें जैसे लेफ्ट राइट ऐसे ग्रेटर देन, मोर देन, लेस देन वाले साइन होते हैं, क्वेश्चन मार्क वाला साइन यहाँ पर होते हैं। तो ये सारी कीबोर्ड की विशेषता है। इसके बाद में यहाँ पर जो लॉक वाले हैं, जैसे होम वगैरह का, यहाँ पर भी ये सारे पेज डाउन पेज अप के बटन यहाँ पर होते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये है न्यूमेरिक कीबोर्ड, कीपैड। तो इसमें भी वैसे सारे बटन होते हैं, यहाँ से शुरू होता है 1 2 3 4, नीचे से शुरू होता है, ये ध्यान रखना, 6 7 8 9, और ये सबसे नीचे 0 होता है, यहाँ पर डॉट होता है, और यहाँ पर एक इंटर और होता है। ठीक है, यहाँ पर प्लस वाला साइन होता है, और यहाँ पर माइनस वगैरह का और चिन्ह होते हैं, स्टार के, ऑब्लिक के। तो ये, और यहाँ पर इंडिकेटर्स होती हैं कि कौन सा कैप्स लॉक ऑन है, नम लॉक ऑन है, या एक और होता है स्क्रॉल लॉक का, तो वो भी क्या ऑन है। तो इस प्रकार ये सारी चीजें होती हैं। और नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे इसको आगे बढ़ते हैं। तो ये कीबोर्ड था, ये है माउस। अब माउस को पकड़ते हैं तो ये तो इसमें है पहिया जो घूमता है, स्क्रॉल के काम आता है। ठीक है, स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल, कोई भी डॉक्यूमेंट है या किसी स्क्रीन को स्क्रॉल करने के काम आता है। और ये होता है आपकी इसका लेफ्ट। ठीक है, ये होता है इसका राइट। ठीक, तो इसमें आपको क्या ध्यान में रखना, प्रश्न क्या पूछा गया था कि राइट क्लिक करने पर क्या होता है। राइट क्लिक करने पर कहाँ गया वो,
राइट क्लिक करने पर क्या होता है, तो ये है आपके राइट क्लिक। तो इसको क्लिक करने पर एक अलग से मेन्यू खुलता है। क्या होता है, मेन्यू खुलता है, अलग मेन्यू खुलता है। कहीं स्क्रीन, खाली स्क्रीन पे कहीं पे भी राइट क्लिक करोगे तो भी मेन्यू खुलेगा, किसी ऑब्जेक्ट पे ले जाकर करोगे तो भी मेन्यू खुलेगा। और इससे क्या होता है, इससे सिंगल क्लिक में किसी ऑब्जेक्ट का चयन होता है। सिंगल क्लिक में चयन कब होता है, जब एक क्लिक करोगे, ठीक है। और इस पे अगर आप करोगे डबल क्लिक, क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे तो वो ऑब्जेक्ट है वो क्या खुल जाएगा, खुलता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और ये बीच वाला पहिया है, ये स्क्रॉल के काम आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुलता है। क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। देखो, राइट क्लिक की बात की है तो ये राइट वाला है, इससे क्या है, एक मेन्यू खुलता है जिसको कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहते हैं। सारी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है इनपुट उपकरण नहीं है। कौन सा इनपुट उपकरण नहीं है, वेब कैमरा, माइक्रोफोन, स्कैनर, लाइट पेन। देखो, वेब कैमरे से फोटो आती है तो वो इनपुट है, ठीक है। माइक्रोफोन से आवाज देते हैं, इनपुट है। स्कैनर से स्कैन करके डालते हैं तो इनपुट है। लाइट पेन क्या काम आता है, इनपुट ही ये भी। इनपुट क्या है कि इसको जो है, आउटपुट इसमें कोई है नहीं। तो ये क्या करता है, कोई चीज लिखते हैं लाइट पेन से, जैसे मैं अभी लिख रहा हूं, तो ये इनपुट दे रहा हूं कंप्यूटर को, ठीक है। मॉनिटर है, ये आउटपुट है। प्लॉटर भी क्या है, आउटपुट है। ये प्रिंटिंग के काम आता है, प्लॉटर, ठीक है, प्रिंट में काम आता है। और जॉयस्टिक क्या है, इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। और डिजिटाइजर क्या है, जो ग्राफिक्स मतलब डिजाइन वगैरह बनाने में काम आता है, डिजिटाइजर। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा उपकरण, इनपुट उपकरण नहीं है। अब देखो, ये डिजिटाइजर, ये देखते हैं इसमें होंगे। तो ये तो देखो आपके सामने है जॉयस्टिक। क्या है, जॉयस्टिक। इसमें एक बटन लगा हुआ होता है, ये एक बटन है। और ये आपके है, इसको घुमाकर पॉइंटिंग। ये ज्यादातर किस में काम आता है, ये गेम खेलने में काम आता है, गेम्स में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये ऐसा होता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक के बाद ये है वेब कैमरा। आपने लगा हुआ कहीं देखा होगा, किसी कंप्यूटर आधार वगैरह कभी बनाया है तो एक कंप्यूटर के ऊपर लगा हुआ होता है, ये लैपटॉप के ऊपर भी इसको लगा सकते हैं ऊपर की साइड। तो ये है वेब कैम। नेक्स्ट आपके ये है डिजिटाइजर। ये एक टैबलेट की तरह होता है, इस पे एक पेन होता है। इस पेन की सहायता से इस पे आप क्या बना सकते हैं, कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। तो ये आपके डिजिटाइजर है। फिर ये आगे आएगा, उसमें बात करेंगे, ठीक। अब देखिए, स्क्रीन के प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित बिंदुओं की संख्या क्या कहलाती है। ये प्रश्न भी आया हुआ प्रश्न है, और RSMSSB बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। परीक्षा कौन सी थी मुझे याद नहीं अभी, लेकिन ये आया हुआ प्रश्न, ठीक है। तो ये है, उपस्थित बिंदुओं की संख्या क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है रेजोल्यूशन, ठीक है, ध्यान रखना, रेजोल्यूशन कहलाती है। FDP मॉनिटर का प्रकार है, FDP, FDP मॉनिटर है, उसका प्रकार कौन कौन सा है, ये आपको बताना है। FDP, FDP का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए FDP मॉनिटर में, ठीक है। FDP का मतलब होता है फ्लैट, ये F है, ठीक है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। तो ये फ्लैट पैनल डिस्प्ले, इसके कितने प्रकार होते हैं, तो इसके 3 प्रकार होते हैं। एक है LCD, जिसको कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। जीपीडी, जीपीडी को कहते हैं गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। क्या कहते हैं, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। और ईएलडी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रो ल्यूमिनिसेंट डिस्प्ले। ई का मतलब इलेक्ट्रो, एल का मतलब है ल्यूमिनिसेंट। डिस्प्ले, ऑल ऑफ दीज, तो बिल्कुल सही है। ये तीन ही प्रकार होते हैं एफडीपी के, तो ये ध्यान रखना, तीनों ही।
इसके प्रकार है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्लॉटर का उपयोग किसमें किया जाता है। तो प्लॉटर की बात अपन ने पहले ही की थी, प्लॉटर का उपयोग किसमें किया जाता है। तो प्लॉटर का उपयोग बड़े आकार के नक्शे बनाने में, चार्ट बनाने में, बैनर पोस्टर वगैरह बनाने में इसका उपयोग होता है। उपयोग तो सभी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्लॉटर कैसा होता है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, लास्ट में है, इसमें मैंने लिया है। ये देखो, ये होता है प्लॉटर। ये प्लॉटर है, देख लीजिए, इसमें ये प्रिंट हो रहा है, पोस्टर वगैरह बन रहा है कुछ न कुछ। तो ये सारे चित्र भी आपके राजस्थान बोर्ड की बुक से ही लिए गए हैं, बता देता हूं मैं आपको। तो ये आपके ऐसा होता है प्लॉटर, देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण कौन कौन सा है। तो इंपैक्ट में एक तो डॉट मैट्रिक्स आता है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा एक आपके इंकजेट प्रिंटर, ये नहीं आता है। लेजर प्रिंटर भी इसमें नहीं आता, तापी प्रिंटर भी नहीं आता। तो इसका सिर्फ ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो इंपैक्ट प्रिंटर का है। डॉट मैट्रिक्स के अलावा आप ध्यान रख सकते हैं, एक है डेजी व्हीलर, डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। इसके अलावा एक है चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर के अलावा एक आपके है बैंड प्रिंटर, ठीक है। इसके अलावा आपके एक होता है ड्रम प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। ये सारे डॉट इसके हैं इम्पैक्ट के उदाहरण। और ये जो आपके तीन दे रखे हैं, इंकजेट है, लेजर है और तापी है, ये सारे हैं नॉन इम्पैक्ट के। ये किसके, नॉन इम्पैक्ट के, ठीक है, ध्यान रखना, नॉन इम्पैक्ट। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीयक संग्रहण युक्ति या युक्तियां है। द्वितीयक, तो सेकेंडरी आपके स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। चुंबकीय डिस्क हो गई, इसी के साथ आप ये ऐड कर लीजिए, चुंबकीय टैप भी होती है, चुंबकीय टैप, चुंबकीय डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। इसके अलावा एक और है, ये सीडी रोम, सीडी रोम हो गया। तो ये सभी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, न्यूमेरिक कीपैड की मुख्यतः उपयोग कहाँ होता है। टेक्स्ट प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स, बैंकिंग, सभी कार्यों में होता है न्यूमेरिक। तो नंबर तो लगाना ही पड़ता है वहां पर, तो सभी हो जाएगा। सीआरटी की आंतरिक सतह पर, देखो सीआरटी क्या है, कैथोड रे ट्यूब है ये सीआरटी, यहाँ पर थी अभी, ये देखो, ये है कैथोड रे ट्यूब जो इधर दिखाई दे रही, ये है जो सीआरटी मॉनिटर में प्रयुक्त होती है। इसीलिए पहले वाले मॉनिटर पीछे से इतने बड़े हुए करते थे। तो इसके अंदर क्या होता है, तो इसकी आंतरिक सतह पर किसका लेप होता है, तो फॉस्फोरस का होता है। किसका, फॉस्फोरस का। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी आंतरिक सतह पर किसका होता है, फॉस्फोरस का लेप होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है। प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर के समान होती है, तो वो है आपके इम्पैक्ट। इम्पैक्ट की अपन ने बात की थी अभी, जैसे डोजी व्हील, ये अपन ने अभी सारे देखे थे, वो इस इम्पैक्ट के ही उदाहरण है। इम्पैक्ट कौन, डॉट मैट्रिक्स है, डेजी, ये डोजी क्या डेजी, ठीक है, डेजी व्हील है। और आपके हो गया चैन प्रिंटर हो गया, बैंड प्रिंटर हो गया, ड्रम प्रिंटर हो गया, ये सारे इसके इम्पैक्ट के हैं। नेक्स्ट है ड्रम प्रिंटर क्या है। तो ड्रम प्रिंटर देखो, अभी दिखाते हैं आपको ड्रम प्रिंटर कैसा होता है। ड्रम प्रिंटर इधर होगा, ऊपर नहीं होना चाहिए, ये नीचे ही होना चाहिए इसका, ड्रम प्रिंटर। ये देखो, ये है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, देख लीजिए सारे ही, कोई दिक्कत नहीं। और ये है आपके डेजी व्हील, इसमें चारों तरफ एक इस पहिए के समान बना होता है, इसलिए इसको व्हील कहते हैं। और इन सभी में क्या होते हैं, अक्षर होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, प्रत्येक को दबाने पर एक अल्फाबेट होता है यहाँ पर।
ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने ये है चैन प्रिंटर, जिसमें चैन से क्या होता है आपके वो आते हैं अल्फाबेट, जैसे जैसे चैन घूमती है वैसे वैसे अल्फाबेट आते हैं। नेक्स्ट आपके सामने ये है ड्रम प्रिंटर। ये एक ड्रम होता है, इस पे ये सारे अल्फाबेट लिखे हुए रहते हैं और जैसे ही ये घूमता है तो वो अल्फाबेट है उस कागज पर छप जाते हैं। तो ये आपके ड्रम प्रिंटर होता है। तो ये कैसा है, ये कैरेक्टर है प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर है, यानी कि एक एक अक्षर यहाँ से छपता है और एक इसके ड्रम प्रिंटर के एक चक्कर में एक लाइन छपती है, एक चक्कर में एक लाइन प्रिंट होती है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है प्रकाशीय तकनीक का उपयोग किसमें होता है। तो प्रकाशीय तकनीक है वो सीडी रोम में प्रयुक्त होती है। सीडी रोम जो होती है सीडी, वो प्रकाशीय टेक्नोलॉजी पर काम करती है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आपके सामने है माइक्रोफ्लोपी की सामान्य संग्रहण क्षमता कितनी होती है। तो ये 1.44 MB होती है। ये बस याद रखने वाली बातें हैं। अभी फ्लोपी वगैरह कैसी होती है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये आपके क्वेश्चन फॉर्मेट तो होते हैं कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अब कुछ चित्र हैं वो मैं सारी आपको बता ही देता हूँ, लेकर आ ही गया हूँ तो सारे चित्र आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये होती हैं आपके फ्लोपी डिस्क, देख लीजिए आराम से। ये ऊपरी सतह है, ये इसकी निचली सतह है, फ्लोपी डिस्क है। इसमें ये आपके लेबल है, ये हार्ड जो प्लास्टिक जैकेट है, यानी कि जो प्लास्टिक का कवर है। ठीक है, और यहाँ पर ये डेटा एक्सेस होता है और इसको जो बीच में ये गोल सा बना हुआ है इसको हब कहा जाता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी। नेक्स्ट आपके सामने ये है हार्ड डिस्क, वो फ्लॉपी डिस्क थी, ये हार्ड डिस्क है। ठीक है, ये भी आपको, ये तो कंप्यूटर में सीपीयू वगैरह में लगाते हैं, आपने देखा होगा कहीं। और ये है आपके सीडी, ये होती है सीडी, ये है सीडी। आपने कैसेट देखी है, ये सीडी है और ये सीडी को ऑपरेट करने या चलाने के लिए सीडी ड्राइव है। ठीक है, और ये है आपकी डीवीडी ड्राइव, जिसमें भी कैसेट डलती हैं, डीवीडी कैसेट। तो ये डीवीडी कैसेट इसके अंदर डली हुई है और डीवीडी ड्राइव है ये। ठीक है, ये आपने देखा ही होगा, यूएसबी पोर्ट में लगता है। पेन ड्राइव है जिसको फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। पेन ड्राइव होता है ये बहुत आसानी से, इसकी क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है और ये कहीं पर भी आप पर्स वगैरह जेब में भी रख सकते हो। ये बहुत आसानी युक्ति है, सरल युक्ति है एकदम। और ये है जिप ड्राइव, इसमें भी क्या है, ये भी स्टोरेज डिवाइस है, जिप ड्राइव भी। और ये है ब्लू-रे डिस्क, ब्लू-रे डिस्क भी क्या है, स्टोरेज डिवाइस है ये भी एक। और ये कीबोर्ड अपन ने देखा, माउस देखा, जॉयस्टिक वगैरह ये सारे अपन देख चुके हैं। अब देखिए कुछ ये प्रिंटर अपन ने देख लिए। और इसके बाद में अगर बात करें तो ये आपके इंक जेट प्रिंटर है। ठीक है, कौन सा इंक जेट, इसमें एक कार्ट्रेज होता है, इसके अंदर क्या होता है, कार्ट्रेज होता है, उसके अंदर स्याही भरी जाती है और उसके अंदर से ये आपके प्रिंट करता है। ठीक है, और ये है आपके लेजर प्रिंटर, जिसमें स्याही के रूप में पाउडर भरा जाता है। ठीक है, ये उसको लेकर काम करता है लेजर प्रिंटर। और ये आपके प्लॉटर हैं, अपन ने देखा ही है। और ये है आपके प्रोजेक्टर, ये भी आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर है जिसको अपन दीवार पर कोई चीज़ देख सकते हैं यूज़ करके। अगर आप बड़ी स्क्रीन पर देखना हो और स्क्रीन नहीं है तो आप प्रोजेक्टर यूज़ करके दीवार पर भी उस चीज़ को देख सकते हैं, किसी पर्दे पर भी इसको देखा जा सकता है। तो ये प्रोजेक्टर उस काम में आता है, आपने देखा ही होगा। बड़ी बड़ी क्लासों में, कोचिंगों में भी आपके लगे हुए हैं। अगर आपने ऑफलाइन कोचिंग की है तो वहाँ पर भी आपने ये चीज़ें देखी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास थोड़ी बहुत भी, जरा सी भी अगर कहीं थोड़ी बहुत पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। इसी प्रकार की क्लासेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।